हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग आज जो है सॉल्व करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज मैथमेटिक्स पे। चैप्टर होने वाला है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर, ये वेस्ट बंगाल के बोर्ड में भी है एंड बिहार बोर्ड में भी है। तो दोनों बोर्ड के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को मैंने एप्लीकेशन पे करा दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स का भी चल रहा है ऑफ़र। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, डेफिनेटली डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए एंड वहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर क्रैश कोर्स है उसमें ऑफ़र ये है कि कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। ठीक है, लेकिन आपको ऑफ़र में मिल जाएगा सिर्फ 600 रुपये में। ओके, तो 600 रुपये के बदले आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं हमारे कोर्स में एंड अपना जो प्रिपरेशन है उसको हाई लेवल तक ले जा सकते हैं ताकि हमारा जो रिज़ल्ट हो वो काफ़ी बेहतर हो। ओके, एंड मैं आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस दूंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे क्लासेस चलेगा, सभी सब्जेक्ट पे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट पे क्लास चलेगा। तो डेफिनेटली ये चांस आप लोग मिस बिल्कुल मत करिए। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन है, इफ़ x एंड y आर रियल। ठीक है, ये जो है रियल है, x एंड y आर रियल एंड क्या कहा गया है, x प्लस 3i एंड माइनस टू प्लस आई वाई आर conjugate to each other, then find x and y। ठीक है, find x and y। तो कहा गया है कि x and y जो है वो रियल है। ठीक है, x and y जो है रियल है एंड यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको, x प्लस 3i एंड माइनस 2 प्लस आई वाई। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट होता है। तो फिर हमें निकालना है x एंड y की वैल्यू। ओके, तो कंजुगेट का क्या मतलब समझते हैं। कंजुगेट वो नंबर होता है जिससे कि एक कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर से जो इमेजिनरी पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, वो हट जाता है, दैट इज़ द कंजुगेट। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग कंजुगेट निकालेंगे किसी एक नंबर का, कंजुगेट ऑफ x प्लस 3i। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से i रिमूव हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सेम नंबर रहेगा लेकिन साइन जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट ये होगा। ओके, एंड क्वेश्चन में जो है दिया गया है इसका कंजुगेट ये है। ओके, सो जस्ट हम लोग यहाँ पे इक्वल कर देंगे इसको, x माइनस 3i इजिकल टू माइनस 2 प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके लिखते हैं प्लस आई माइनस 3 एंड इधर लिखेंगे माइनस 2 प्लस आई एंड वाई। ओके, चलो इसको आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। तो x इजिकल टू क्या होगा, माइनस 2 होगा। ठीक है, एंड y इजिकल टू होगा माइनस 3। तो ये हो गया हमारा x एंड y का वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दिस इज़ नॉट रीट, दिस इज़ रियल पार्ट। ओके, ठीक है, तो x इजिकल टू हो गया माइनस 2 एंड y इजिकल टू हो गया माइनस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, सिर्फ कंपेयर करना हुआ। ओके, बाकी जो कम्प्लेक्स नंबर है ये चैप्टर, इसका नाम ही कम्प्लेक्स है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सा एक चैप्टर है। अगर आप लोग इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझते हैं ना तो फिर डेफिनेटली ये आपको सिंपल लगने लगेगा। एंड ये जो कम्प्लेक्स नंबर है मैंने स्टार्ट करा दिए हैं। कम्प्लेक्स नंबर लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। अगले हफ्ते में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारा। ओके, दैन हम लोग कोर्स में जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी, क्योंकि अगर ये महीना चला गया, अप्रैल महीना चला गया, मई महीने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मई महीने के बाद ही जून महीना है। तो आप लोग ही बोलेंगे सर कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, कोर्स कैसे ख़त्म करेंगे, एक महीने में कैसे करेंगे। तो देखो अभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ज्वाइन हो जाइए कोर्स में एंड अपना पढ़ाई जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तो आप बिल्कुल आगे रहेंगे आप लोग। ओके,
एंड आपका जो ये जर्नी है एवरेज स्टूडेंट से आपको धमाकेदार स्टूडेंट बनाने का जो ये जर्नी है उसमें मैं आपको जो है पूरा सपोर्ट देने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 8i प्लस 1 प्लस 8i, सॉरी ये नहीं है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस 4i। इसका जो है स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया है 3 प्लस 4i। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें मान लेना है कि लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। ओके ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर के आकार में इसको लाना पड़ेगा। तो करता हूँ ऐसा कुछ खेल, प्लस 4i दिया इसमें, तो 2 इधर 2 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन और लिख देता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये हो गया 1 एंड 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू i, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4i को, -1 जो है दोस्तों उसको हम लोग प्लस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो प्लस आई स्क्वायर या फिर -1 जो भी, दोनों सेम के सेम है। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला पे आ रहा है ना, तो किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके तो z इजिकल टू हमें मिल गया ये। अभी हम लोग अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, z का स्क्वायर रूट निकालो एंड इधर भी स्क्वायर रूट कर देना है, प्लस 2 प्लस आई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एंड ये रूट जो है हट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास रहेगा क्या, ये वाला। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सिंपल सा सोल्यूशन है। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, सिंपल तरीके का क्वेश्चन। अगर आप लोग अच्छी तरह से चैप्टर को करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको सिंपल ही लगेगा। ठीक है, ओके नाउ कहा गया है इफ़ आई इजिकल टू कहा गया है माइनस रूट ओवर -1। ठीक है, आई का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर -1 होता है, ये जानते हैं हम लोग। देन द वैल्यू ऑफ रूट ओवर आई प्लस रूट ओवर -i इज व्हाट। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अगर i का वैल्यू रूट ओवर -1 है तो फिर रूट ओवर आई प्लस रूट ओवर -i का वैल्यू क्या रहेगा, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं जो भी दिया गया है इसको। ओके अब इसको करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो हमें इधर क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, a प्लस होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया, प्लस होगा 2, फिर रूट ओवर i, फिर रूट ओवर -i मल्टीप्लाई, ओके एंड रूट ओवर -i का होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे रूट ओवर i का स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर साइन जो है वो हट जाएगा, सिर्फ i रहेगा, एंड प्लस 2 एंड ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -i हो गया, प्लस एंड यहाँ पे होगा ये -i रूट ओवर साइन हटने के बाद, तो i हो गया प्लस अभी 2, सॉरी ये अभी स्क्वायर जो है i का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, -1 इंटू माइनस करने से ये हो जाता है +1, एंड यहाँ पे ये जो साइन है माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा एंड i रहेगा, तो i जो है कट जाएगा क्योंकि प्लस i ये -i। ओके तो रहेगा सिर्फ 2। ओके अब हमें किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, i प्लस रूट ओवर -i का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो इधर है स्क्वायर, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इधर क्या लगाएंगे, √2 लगाएंगे। ठीक है ना, तो प्लस माइनस ये होगा वैल्यू। ओके i का स्क्वायर का वैल्यू निकला है 2, तो ये क्या होगा, रूट ओवर लगा देंगे। ओके ठीक है, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे चले आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे 4 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस निकालने के लिए बोला गया है। फाइंड
मॉड्यूलस ऑफ 8i प्लस 1 प्लस 8i, इसका मॉडुलस निकालने के लिए बोला गया। तो बहुत ही सिंपल है मॉडुलस निकालना। तो पहले तो हम लोग z इजिकल टू मान लेते हैं, z इजिकल टू क्या है 8i प्लस 1 एंड 1 प्लस 8i। ओके, सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 8i एंड 1 प्लस नीचे 8i ही है। देखो प्लस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 3 अगर 5 होता है तो 3 प्लस 2 भी तो 5 ही होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, इसको ऐसे अरेंज कर दिए हैं। तो ये देखो ऊपर एंड नीचे सेम पार्ट है, तो ये 1 हो जाएगा। एंड इसको अगर कम्प्लेक्स नंबर के आकार में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो मॉडुलस निकालना काफ़ी आसान हो गया। सिर्फ हमें x का स्क्वायर करना है। x क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, प्लस y क्या है 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा √1 आएगा ना, एंड सिर्फ 1 आएगा, ये मॉडुलस z 1 आएगा। तो मॉडुलस में हमें सिर्फ प्लस का वैल्यू लेना है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द 4th क्वेश्चन। चलो अब ये तो 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन में चले आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज भी। लॉगरिथम में जैसे हम लोगों ने 17 क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस i√3 देन फाइंड z एंड z बार का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, सो लेट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि z इजिकल टू दिया गया है, z इजिकल टू दिया गया है 2 प्लस i√3। सो z बार क्या होगा, z बार बोले तो क्या दोस्तों कंजुगेट। ठीक है, z का कंजुगेट को हम लोग z बार से लिखते हैं, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 2 माइनस i√3। ओके, अभी क्या करना है, कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है। z का वैल्यू माइनस, z बार का वैल्यू में माइनस रहेगा एंड z के वैल्यू में प्लस रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये होगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो 2 का स्क्वायर माइनस i√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड i का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, तो i स्क्वायर बोले तो फिर क्या -1, तो -1 एंड ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 7। ओके, ठीक है, दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग जो है फटाफट से लिख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम हम लोग दे नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस i एंड 1 माइनस i, 1 प्लस i 1 माइनस i, इसका पावर है 4 इज। ठीक है, इसका पावर है 4 इज। क्या होगा ये, क्या होगा ये, बोलो क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये वाला का वैल्यू जो है निकाल लेते हैं, ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, नीचे i नहीं रख सकते, तो फिर हम लोग इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे जो मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ऐसा एंड नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया। नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ऊपर अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2i प्लस i का स्क्वायर एंड नीचे होगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर 1 प्लस 2i एंड i स्क्वायर का वैल्यू है -1 एंड नीचे होगा 2, तो -1 प्लस 1 कट एंड 2i बाई 2 रह गया, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा तो सिर्फ i रहेगा। ओके, सो नाउ हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस i एंड 1 माइनस i का पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है बोलो, इसका वैल्यू है सिर्फ i का पावर 4, तो i का पावर 4 होता है 1। ओके, i स्क्वायर का अगर -1 है तो i पावर 4 -1 इंटू -1 वो हो जाएगा 1। ओके, दिस इज द 6 नंबर क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। इसका वैल्यू क्या निकला, सिर्फ 1 निकला। क्योंकि एमसीक्यूज में सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं, उतना आप लोग तो जेई नहीं दे रहे हैं, आप लोग तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे रहे ना, तो फिर उतना डिफ़िकल्ट
क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो है एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, 1/1 माइनस आई, 1/1 माइनस आई इज ओके। बस इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले इसको जो है सिंपल आकार में हमें लिखना है, x प्लस आई वाई आकार में। तो जैसे कि ये दिया गया है, तो इसको हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आई, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका, बोलो। ऊपर तो 1 प्लस आई ही रहेगा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस आई, नीचे होगा 1 प्लस 1, सो 1 प्लस आई एंड नीचे 2, मतलब ये आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस ये +1 हो गया ना, ठीक है। तो नीचे 2 रहेगा, ऊपर रहेगा ये, एंड इसको सिंपल आकार में आप लोग स्प्लिट कर दो, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस आई वाई आकार में आ गया। अब हम लोग इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड z, ओके। क्या होगा एम्पलीट्यूड z इजिकल टू tan इनवर्स होता है y बाई एक्स, तो y का वैल्यू है हाफ एंड x का वैल्यू भी है हाफ, तो tan इनवर्स एंड ये होगा 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री या फिर π/4, ठीक है। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, फाइंड द मॉड्यूलस, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ क्या, 7 माइनस 24i, 7 माइनस 24i एंड नीचे होगा 3 माइनस 4i, तो इसका मॉड्यूलस हमें निकालने के लिए बोला गया है। What will be the modulus of this question? So क्वेश्चन को लिखो 4i, ओके। अब नीचे वाले में हमें i नहीं रखना है, तो इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 4i, ओके। बस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 21 प्लस 28i माइनस होगा 4 3 एंड 6 7, ओके, ठीक है। आई एंड ये होगा माइनस 24 इंटू 4 करने से क्या होगा, 24 इंटू 4 करने से मल्टीप्लाई करो तो 96 होगा ये, ओके। 24 इंटू 4 करने से क्या होगा, 96 होगा, यस 96 आई का स्क्वायर, ओके। हो गया ना, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया। कहीं पे गड़बड़ है क्या, 7 इंटू 3 करने से 3 माइनस 4i, यस 7 इंटू 3 करने से 21 एंड अगर हम लोग करते हैं 7 इंटू 4 तो फिर ये होगा 28। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दिया, ये है प्लस, ठीक है, ये है प्लस एंड यहाँ पे होगा दोस्तों माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। क्वेश्चन पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में वहाँ पे प्लस दिया था, मैंने माइनस लिख दिया, बस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो 21 हो गया ये, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस 28i होगा एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 72 होगा, 72i एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड यहाँ पे रहेगा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 24 4 ये हो गया 96i का स्क्वायर, ठीक है, 96i का स्क्वायर, ओके। एंड नीचे क्या रहेगा बोलो, नीचे तो फॉर्मूला है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, ओके। तो अभी देखो 21 है एंड ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 100i एंड यहाँ पे माइनस 96, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 96 होगा, नीचे होगा 9 एंड यहाँ पे होगा 16i का स्क्वायर, ठीक है।
अब इन दोनों को माइनस कर दो तो -75 आएगा, -100i एंड नीचे होगा 9 + 16, ठीक है। तो 75 -75 के नीचे ये होगा 25 एंड -100i के नीचे भी होगा 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो फिर क्या होगा, -3 एंड -4i, ओके। तो इसको हम लोग कंजुगेट की इसको हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के आकार में लिखते हैं, i-4 होगा ये, ओके, ठीक है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अब ये हो गया x, ये हो गया y, सो मॉडुलस z इक्वल टू निकलेगा क्या, √(-3 का स्क्वायर प्लस √(-4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया √25 एंड मॉडुलस इज़ 5, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है। तो चलो, वो तो चलता है, कभी कभी हो जाता है हम लोगों से, इसीलिए एग्ज़ाम में भी आप लोग जो है क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने सही क्वेश्चन लिखे कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में गलत रहता है तो फिर आंसर भी तो गलत ही आएगा ना, पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो है थोड़ा सा चेक करते रहना है। चलो, अब कहा गया है द वैल्यू ऑफ 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे होगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड इसका वैल्यू जो है निकालने के लिए बोला गया है। चलो इसको लिखते हैं अभी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक रिलेशन देख लो, ये होता है कुछ ऐसा रिलेशन, दिस इज़ द क्यूब रूट, ओके, ऑफ यूनिटी, ये होता है 0, ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब इसी रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसी रिलेशन से हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं तो -1 - ओमेगा स्क्वायर रहता है, अगर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगा, -1 - ओमेगा, ठीक है ना। इससे अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, ओमेगा को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो फिर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। अभी जो है 1 - ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, -1 - ओमेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1, ये ओमेगा का वैल्यू लिखते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू लिखेंगे तो ये -ओमेगा स्क्वायर एंड -ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये 1 एंड ये 1 कट हो रहा है क्योंकि प्लस है माइनस है, ये कट हो गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, कट हो गया, तो यहाँ पे रह गया क्या, -2 ओमेगा एंड यहाँ पे रह गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो आंसर होगा 4, ओके। एंड यहाँ पे एक रिलेशन और भी देख ली, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे नज़दीक जो है फंक्शन है, तो रात को में भी हम लोग, मैं क्लास शूट नहीं करा सकता इसलिए दिन पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ़ अगर i = √(-1) है तो द वैल्यू ऑफ i का पावर है 197, i का पावर है 197 इज़, इसका वैल्यू क्या रहेगा, अगर i का वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या रहेगा। चलो, तो यहाँ पे देखो i का वैल्यू अगर ये होता है तो i² का वैल्यू क्या है, i² का वैल्यू -1 है, ओके, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग i का, यहाँ पे 197 है ना, तो यहाँ पे हम लोग i² का वैल्यू लेंगे, तो अब क्या करना है, i² का वैल्यू, तो 197 को आप लोग 2 से डिवाइड कर लीजिए पहले, 197/2 अगर करते हैं 95.5 आता है, तो 98.5 आता है ना, तो 98 लगते हैं, तो ये हो गया 196 एंड एक i तो रह गया इधर, इसको रहने देते हैं, ओके। अब इसका है पावर क्या है, -1, i² का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का अगर हम लोग 98 टाइम्स करते हैं तो क्या निकलेगा, देखो माइनस है इधर
एंड पावर में क्या है, जोड़ संख्या है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, एंड 1 का पावर चाहे जितना भी तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चले आते हैं। फटाफट से सारे मैथ जो है कर लेते हैं हम लोग, फटाफट से सारे मैथ जो है कर लेते हैं। 11 नंबर बिल्कुल कहा गया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ √3 माइनस आई, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है। ओके सो अगर हम लोग देखेंगे z प्लस आई एक्स आई वाई इजिकल टू, इसको अगर मानेंगे तो फिर वैल्यू बताओ, इसको अगर अरेंज कर लो ऐसे, कुछ ऐसे अरेंज कर लो, प्लस आई माइनस 1। सो कंपेयर करने से हमें x का वैल्यू मिलता है क्या, √3, एंड y का वैल्यू मिलता है -1। ओके सो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड z क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, आगे चला आएगा tan इनवर्स, एंड tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1/√3 रहेगा। ओके 1/√3 tan का कौन सा वैल्यू रहता है, 1/√3 कौन सा, 60 का वैल्यू रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे -π/3 होगा आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन में -π/3 है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, ऐसे क्वाड्रेंट 4 होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे वाई का वैल्यू पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू रहेगा। ओके तो पाई से इसको जो है माइनस कर देनी है। ओके ठीक है, पाई से जो है आपको π/3 माइनस कर देनी है, तो जो वैल्यू निकलेगा वही आपका दूसरा आंसर होगा। चलो अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं रहता है तो वो फिर हम लोग करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे है बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ क्या, n फॉर which क्या 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, इसका पावर है n = 1। तो n का कौन सा ऐसा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है जिसके लिए ये वाला जो सही बैठेगा। ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अंदर वाला जो पार्ट है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नीचे जो है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे हम लोग आई जो है नहीं रख सकते, तो ऊपर होगा ऐसा आई का स्क्वायर एंड नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर फॉर्मूला लगा दो, 1 + 2i + आई का स्क्वायर होगा, नीचे होगा 1 + 1, ठीक है। तो 1 + 2i - 1 होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लगा दिया, यहाँ पे नीचे 2, तो ये 1 फैनिश हो जाएगा, 2i/2 रहेगा एंड सिर्फ हमें मिला आई। ओके सो अभी प्रॉब्लम पे चले आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे आई का पावर क्या, n = 1। ओके सो n = अगर 1 मानते हैं तो क्या होगा, i का पावर 1 जो कि होता है √(-1) हम लोग जानते हैं। n = अगर 2 लगाते हैं तो फिर क्या होगा, i का स्क्वायर जो कि होता है -1 एंड n = अगर 3 लेते हैं इस इक्वेशन में तो i³ होता है -i एंड अगर n का वैल्यू लेते हैं 4 तो i का 4 तो ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सही बैठ रहा है, वैल्यू ऑफ n = होता है 4, तभी जाके ये हमारा सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिखा नहीं इधर, क्वेश्चन नंबर 13, इफ 2 + i and 2 - 3i is equal to a + ib, then find a square plus b square। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ए बी का वैल्यू जो है कंपेयर करके निकालनी है। ओके, देयरफॉर हमें दिया गया है a + ib इज इक्वल टू 2 + i 2 - 3i। तो यहाँ पे हम लोग कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा प्लस 6i प्लस 2i प्लस 3i का स्क्वायर। ओके, नीचे होगा 2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब ऊपर देखो, ऊपर क्या होगा, 4 + 8i - 3 होगा, नीचे होगा 4 - 9i का स्क्वायर। ओके, ऊपर होगा 1 + 8i एंड नीचे होगा क्या, 4 + 9। ओके, सो 1/13 प्लस i 8/13। ओके, ये है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप। सो कंपेयरिंग क्या मिलेगा, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स को कंपेयर करो। a इज इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है, 1/13 एंड b इज इक्वल टू देखने को मिल रहा है 8/13। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, यस डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और a b का वैल्यू तो मिल गया है हमें, तो इसका स्क्वायर निकालने में ऐसा क्या जाता है, 8/13 इसका स्क्वायर करो, तो यहाँ पे 1/169 होगा प्लस 64/169 होगा, तो ये नीचे 169 हो गया एंड ऊपर क्या हो जाएगा, 65, ऊपर 65 हो जाएगा। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, चलो लगभग ख़त्म होने के इस पे है, हम लोग ख़त्म होने की लाइन पे हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जो इतनी देर तक देख रहे हैं तो इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है। कभी ऐसा मत सोचिए कि ज्ञान जो है बेकार होता है, क्या सीख के क्या करेंगे, ज्ञान ही तो सब कुछ होता है ना। ठीक है, विदाउट नॉलेज यू कांट इवन स्टे अ मिनट। ठीक है, नॉलेज के बिना आप लोग 1 मिनट भी सही से नहीं रह पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 2i इज 3 - 2i इज, तो कंजुगेट निकालना कोई बड़ी बात है क्या, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 2+, ये हो जाएगा हमारा कंजुगेट। किसका कंजुगेट, 3 - 2i का कंजुगेट। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। मॉडुलस ऑफ 4 - 3i 3 + 4i। अच्छा, इसका मॉडुलस हमें निकालना है, तो क्या सिंपल हम लोग z = मान लेते हैं x + iy = 4 - 3i, नीचे 3 + 4i। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा 3 - 4i, क्योंकि इसके कंजुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो वही सेम काम हम लोग ऊपर भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 × 4 हो गया 12। ओके, -16i - 9i प्लस 12i का स्क्वायर। ठीक है, नीचे होगा 3 का स्क्वायर -4i का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है ये 25i एंड यहाँ पे होगा -12 एंड नीचे होगा 9 + 16। ठीक है, तो 12 कट जाएगा एंड 25i ऊपर रहेगा, 25 नीचे रहेगा, तो -i हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, -i हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में
जैसे कि 0 प्लस आई माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -1 है। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉडुलस z निकालेंगे हम लोग ऐसे, कुछ 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये होगा √1 इक्वल टू 1। मॉडुलस हो गया क्या, 1। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 पे क्या होगा, 16 पे क्या होगा वो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है, इफ अगर मगर, ये क्या बात है, ओमेगा क्यूब इजकल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, ओमेगा 2015 प्लस ओमेगा 2016 प्लस ओमेगा 2017, ठीक है 2017 तक ही है, 2020 की बात नहीं किया, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1, तो सभी को जो है हम लोग ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ओके, तो 2015 को जो है हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है हमें 671, ठीक है 671 हमें मिलता है। ओके, 671 जो है हमें मिलता है। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, 2015 को जो है 3 से डिवाइड कर दिया तो 671.66 ऐसा मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ होल नंबर को लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को नहीं लेंगे। तो ओमेगा क्यूब करते हैं अभी यहाँ पे 671 है ना, हाँ यस 671 कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 671 इंटू 3 कर दो तो होता है 2013, क्योंकि यहाँ पे है 2015 तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। 2016 को अब जो है आप लोग डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये मिलता है 672, मतलब ये पूरी तरह से जो है कट हो रहा है। ओके, प्लस ओमेगा क्यूब, अब 2017 को जो है आप लोग क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये मिला है 672 एंड यहाँ पे होगा ओमेगा, क्योंकि 672 एंड 3 मल्टीप्लाई करने से 2016, यहाँ पे 2017 है, तो ये दोनों मिलके 2016 हो गया एंड ये ओमेगा 1, ठीक है ना। चलो, तो अब काफ़ी जो है सिंपल हो चुका है ये वाला ट्रिक। अब देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1, तो 1 का अगर हम लोग पावर 671 लगाते हैं तो फिर क्या रहेगा, सिर्फ 1 ही तो रहेगा। एंड यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, इसका पावर है 672 एंड यहाँ पे है 1 का पावर 672 इंटू ओमेगा। ओके, तो सारे के सारे 1 हो गया एंड यहाँ पे रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओके, जो कि होगा 0, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होगा 0। दैट इज़ द आंसर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन ईजी था। ओके, एंड इसको आपको याद रखनी है क्योंकि इस तरह के सवाल जो है ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह के सवाल के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द स्क्वायर रूट आई इज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आई क्या है हमें निकालना है। तो आई इजगल टू हम लोग मान लेते हैं, और चलो ये आई पहले मान लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे 1/√2 कॉमन, ठीक है, 1/√2 कॉमन लेंगे, सॉरी 1/2 कॉमन लेंगे, सिर्फ 1/√2 कॉमन लेने से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है ना। ओके, तो 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, बाकी जो ये 2i है इसको फॉर्मूला पे डालेंगे। कैसे फॉर्मूला पे डालेंगे, 1 + 2i - 1, देखो यहाँ पे 1 and 1 कट जाएगा तो फिर वही रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला पे डालने के लिए इसको हम लोग ने ऐसे करे हैं। ओके, तो 1 का कर देते हैं स्क्वायर प्लस 2 × 1 + i एंड यहाँ पे प्लस i का स्क्वायर, क्योंकि -1 इक्वल होता है i स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला मिल गया आपको, देखो तो ऐसे करेंगे 1 + i का ये होल स्क्वायर रहेगा,
ओके, इधर हम लोगों ने आई रखा है, तो रूट ओवर आई क्या करेंगे, रूट ओवर मतलब स्क्वायर रूट निकालने के बोला गया है ना, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने कर दिया। तो इधर इसका स्क्वायर रूट करने से क्या मिलेगा हमें, 1/2 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 1/√2 एंड 1 प्लस आई। ओके, एंड आगे रहेगा प्लस माइनस। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलो अब एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल का हम लोग आंसर कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ अगर z बार इज इक्वल टू होता है क्या, इज z बार इज z बार, इफ z बार इज अ कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, z का कंजुगेट क्या है, z बार, देन एम्पलीट्यूड z प्लस एम्पलीट्यूड z बार, देन amplitude z and amplitude z plus amplitude z bar is equal to what। ठीक है, एम्पलीट्यूड z प्लस एम्पलीट्यूड z बार का क्या वैल्यू रहेगा। सो वी हैव टू कंसिडर द कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। तो z इज इक्वल टू मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, देन क्या होगा, देन z बार जो होगा वो होगा x माइनस आई वाई। ठीक है, ये होगा z बार का वैल्यू। तो अभी एम्पलीट्यूड निकालो, एम्पलीट्यूड z निकालो, तो ये होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे एम्पलीट्यूड z बार निकालो, तो वो क्या होगा, tan इनवर्स पे y x। ठीक है, तो ये होगा माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, अब हमें करना है क्या, एम्पलीट्यूड z प्लस एम्पलीट्यूड z बार, तो वैल्यू लगा दो। एम्पलीट्यूड z का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स, एंड इधर क्या है माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये अल्टीमेटली निकल रहा है 0, क्योंकि ये एंड ये पूरा 1 है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर रहेगा 0। दैट इज़ द क्वेश्चन दोस्तों, दैट इज़ द आंसर। ओके, तो हम लोगों ने 18 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, डेफिनेटली क्रैश कोर्स में हम लोग सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सीखते हैं, टाइम दे के हम लोग वहाँ पे सारी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने कॉलेज में टॉपर बने, मतलब बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप लोग निकाले फर्स्ट सेमेस्टर में, तो डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन आवर कोर्स। आप लोगों को हमारे कोर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑफर चल रहा है 600 रुपये में आपको पूरा कोर्स जो है मिल रहा है, जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स जो है चलता रहेगा। उस कोर्स में हम लोग सिर्फ टॉपिक पे फोकस नहीं देते। ठीक है, टॉपिक भी सीखते हैं, कंसेप्ट भी अच्छी तरह से समझते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी चलता है, आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, मतलब नोट्स आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन के सेट मिल जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्व होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, आपको जो है पूरा पैकेज मिल रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है, ज्वाइन होना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, बस रिजल्ट टॉपर आप बन जाएंगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ओके, सिर्फ जुड़ के देखिए, क्लासेस वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है एंड बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलो यहाँ से हम लोग करते हैं इस क्लास को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।